इन दिनों बॉलीवुड के इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि जो भी मूवी रिलीज हो रही है, अच्छी हो या बुरी, बाद में देखी जाती है, पहले बैकआउट कर दी जाती है। इसलिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवीज को होल्ड कर रहे हैं। फिर चाहे वो अक्षय के बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, टाइगर श्रॉफ की स्क्रू ढीला हो, अजय देवगन की मैदान हो, सलमान खान की टाइगर 3 हो। यशराज अपनी सारी फिल्मों को होल्ड कर रहा है बिकॉज निगेटिविटी का इतना माहौल है। कोई भी बंदा अपनी मूवी को इस टाइम पर रिलीज करके फ्लॉप होने का ठीकरा अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड की तरफ से इतनी फिल्में अनाउंस होती थी जिसमें 80% फिल्में बनती थी, 20% फिल्में होल्ड हो जाती थी, यानी सेल बढ़ जाती थी, बन नहीं पाती थी। मुंबई भाषा में बोलते हैं डब्बा बंद हो जाती थी। ऐसी एक डब्बा बंद मूवी का नाम है सौतेले। सौतेले एक मूवी थी जो कि 90s में बनने वाली थी और हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर मूवी रेन मैन का रीमेक थी अनऑफिशियली, क्योंकि 90s में कॉपीराइट का बड़ा इशू नहीं था और फिल्में आसानी से DVD से हॉलीवुड से कॉपी कर ली जाती थी। महेश भट्ट तो इसमें महारत हासिल रखते हैं, उनकी राज से लेकर कसूर तक हर मूवी हॉलीवुड की फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है। सौतेला एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था बिकॉज इसमें सलमान खान, ऋषि कपूर पहली बार पेयर अप करने वाले थे एज ए ब्रदर। जैसे कि आपने हॉलीवुड की अगर डस्टिन हॉफमैन और टॉम क्रूज की रेन मैन देखी है तब आप समझ जाएंगे सौतेला की स्टोरी क्या थी। हालांकि इसी स्टोरी के टच पे कई फिल्में हिंदी बनी हैं, बट ये पहली मूवी थी जो रेन मैन का अनऑफिशियल रीमेक हो सकती थी। बट ये मूवी बन क्यों नहीं पाई, इसके एक नहीं कई रीजन है। पहला, सलमान खान का उस वक्त डेट्स को लेकर अकड़ दिखाना, प्लस ऋषि कपूर का अपने से जूनियर एक्टर के साथ काम करने को ले हेजिटेट होना। तीसरा, इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जो कि सलमान के साथ अंदाज अपना बना चुके थे, ऋषि कपूर के साथ दामनी बना चुके थे, लेकिन इन दोनों को सौतेला में कंप्लीट करने से चूक गए बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इशू। तो बहुत सारे मसले थे, बट ये सौतेला मूवी सलमान खान के दिल में कहीं से अटक गई और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बाद में युवराज में सुभाष घई के साथ बनाया। अगर आपने युवराज देखी है तो आपको हल्के से रेन मैन की झलक दिखाई दे जाएगी। हालांकि सौतेला की कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी बिकॉज ऋषि कपूर, सलमान खान का जो बड़े छोटे भाई का सौतेला भाई का एंगल था वो पब्लिक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और आजकल इस तरह की फिल्में बनती नहीं है कि जहाँ सौतेले भाइयों की कहानी हो, इसलिए मुंबईया फिल्में पिट रही हैं और साउथ की फिल्में चल रही हैं। ऐसे में सौतेला आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस वाली मूवी है। दो भाइयों के सौतेलेपन को लेकर डिफरेंट मिजाज को फ्लैश करने वाला सब्जेक्ट बहुत अपील करता है पब्लिक को। और अब चूंकि ऋषि कपूर साहब इस दुनिया में रहे नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी रिप्लेसमेंट के लिए सलमान खान को कोई ऐसा एक्टर तलाशना पड़ेगा जो उनके इस कैलिबर को मैच करे। हमें याद आते हैं अजय देवगन, बिकॉज अजय देवगन एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। जहाँ पर जेलिसी अपने भाई के साथ रखने का रोल करना हो, वहाँ पर अजय से कॉम्प्लेक्स किरदार कोई और नहीं प्ले कर सकता। याद कीजिए हम दिल दे चुके सनम या फिर लंदन ड्रीम्स, दोनों में सलमान अजय की जोड़ी ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री पैदा की है। फिल्में चाहे जितनी कम या ज़्यादा चली हों, लेकिन दोनों की ईगो कॉम्प्लेक्स की जो रिलेशनशिप है बहुत पब्लिक को इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसे में सौतेला का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर अजय और सलमान बहुत फिट बैठते हैं। वैसे इसमें ऋषि कपूर के सुपुत्र रणवीर कपूर भी प्लेस हो सकते थे, बट उनकी फिल्मोग्राफी जिस तरह से डाउन जा रही है कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर उसमें पैसा नहीं लगाएगा। ऐसे में सलमान अजय ये दो कमाऊ सितारे हैं जो सौतेला जैसे प्रोजेक्ट को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं और पब्लिक को एक बार फिर से दो भाइयों की कहानी देखने को मिलेगी जैसे RRR में हमने दो दोस्तों की कहानी को देखा है। तो उम्मीद करते हैं सौतेला जल्दी से पाइपलाइन से बाहर निकले, डब्बा बंद का बैनर अपने सिर से हटाए और एक ऐसी मूवी के तौर पर मॉडर्न टच के साथ थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बनाई जाए ताकि पब्लिक को थोड़ा सा इंडियन देसी फैमिली वैल्यूज वाला मसाला मिल सके। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।